मिल जाती है। सही बात। दुनिया में 48 ऐसे देश हैं जहां 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट कर दीजिए किसी व्यापार में, किसी प्रॉपर्टी में, आपको देश नागरिकता दे देते हैं। सोचिए वो लोग बड़े हो गए आपकी बदौलत। वो लोग संघर्ष का मार्ग चुनने की बजाय क्या कह रहे हैं कि मैं आराम से चला जाऊंगा, सिंगापुर में घर बना लूंगा, कोई बोला कि मैं थाईलैंड निकल जाऊंगा, कोई बोला कि मैं जर्मनी चला जाऊंगा, इंग्लैंड चला जाऊंगा। कौन लड़ेगा? मैं बार बार कहता रहा, आज फिर कहूंगा कि जब सब कुछ हाईजैक हो जाए, लोकतंत्र में जब सारे विकल्प आपके खत्म हो जाए, तो जन क्रांति का मार्ग बचा रहता है, जन क्रांति का। अब जन क्रांति कैसी होती है? एक मिश्रा जी मेरे बगल में रहते हैं लखनऊ में, जहां मैं रहता हूं, मुझसे वो नमो बुद्धाय करते हैं, तो मैं बड़ा अचंभित हो गया कि मिश्रा जी नमो बुद्धाय क्यों करते हैं हमसे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप नमो बुद्धाय क्यों करते हैं, तो मिश्रा जी ने कहा कि मैं आपके वीडियो सब सुनता हूँ। तो मैं और डर गया, मैंने मिश्रा जी सारे वीडियो मेरे सुनते हैं। फिर मैंने मिश्रा जी से और पूछा क्या हालचाल है, तो कहा ठीक बढ़िया बंदे जी, आप अपना काम कर रहे, हमें बर्बाद करने के लिए आप लगे रहते हो। मिश्रा जी के शब्द हैं, हमें बर्बाद करने के लिए आप लगे रहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ होना नहीं हमारा। मिश्रा जी ने कहा हमसे कि हमने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए SC, ST, OBC को 4-5 हजार जातियों में बांटा था, ताकि आप इकट्ठे न हो पाए। और उनमें जाति का गौरव भी डाला था कि कुर्मी साहब मौर्य से बड़े होते हैं, चमार साहब धोबी साहब से बड़े होते हैं, ये भी गौरव डाला हमने, मिश्रा जी ने कहा। लेकिन ये बताओ, भारत में संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने जातियों को खत्म करके 4 जाति बना दी, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, जातियां खत्म कर दी उन्होंने। लेकिन आप पढ़ लिख करके भी हमने तो आपको 4-5 हजार जातियों में ही बांटा। बंदे जी, आप लोग को कम से कम 10 लाख संगठनों में बटे हो, कैसे शासक बनोगे आप? 16 लाख। मिश्रा जी का क्या कहना है कि मैंने तो 4-5 हजार जातियों में ही बांट पाया था, आप तो 10-15 लाख संगठनों में बटे हो, बताओ कैसे इन गधों को शासक बनाओगे आप? मिश्रा जी हमसे कहते हैं, कहा कभी 50 साल और गुलाम बना के रखूंगा, इनकी औकात नहीं, चाहे जितना इन्हें समझाना। और मिश्रा जी खूंटा ठोक के मेरे घर के सामने रहते हैं। बात में दम है कि नहीं उनकी, बताइए। दम है। आप उन्हें घरे आते हो, मैं कहता हूं उन्हें गाली देना बंद करो, उनसे ज्ञान लेना शुरू करो कि आखिर ये लोग कितने ज्ञानवान ऐसे हैं, ये कैसे काम अपना चला लेते हैं, और वो सब बातें जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने बांटा, लेकिन आप भी बटे हो और ईमानदारी से बटे हो, जाति कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। यही कारण है कि जो जाति से आधारित पार्टियां हैं, जाति आधारित नेता हैं, वही चुनाव लड़ते हैं जहां उनकी जाति के वोट होते हैं। चुनाव आता है, बीजेपी का कोई प्रत्याशी होता है, तो आप जाति नहीं देखते हो, राष्ट्रभक्ति देखते हो, और आप अपना हिंदू राष्ट्र देख लेते हो। और अन्य पार्टियां प्रत्याशी भेजती हैं तो आप जाति देखते ही नहीं देखते। देखते हैं। क्योंकि आप जातियों में बैठे हो, तो लिहाजा क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो चारों तरफ से हार और पराजय का माहौल है, जन क्रांति का आगाज है। अगर कोई ऐसा माहौल बने, अगर मैं श्रीलंका देश में 7 बार यात्रा कर चुका हूं, मैं चाइना भी गया हूं, रशिया भी गया हूं। श्रीलंका में आज जैसे हालात हुए, तो श्रीलंका के 30 लाख लोग राष्ट्रपति के घर में घुस गए, आपने वीडियो देखा होगा। 30 लाख लोग राष्ट्रपति के घर में घुस गए, राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर लेकर के भागना पड़ा। मैं आह्वान करता हूं 10 करोड़ लोग दिल्ली की तरफ कूच कर दें, हर विधानसभा से, हर गांव से, हर तहसील से, हर जिला से, हर राज्य से, या तो तानाशाह दिल्ली छोड़ के भाग जाएगा, या तो संविधान ताली बजा दो। ये टुकड़ों की जो पावर है तुम्हारी ना, ये किसी काम की नहीं। जब भी तुम आंदोलन करते हो चेहरा होता है, जब भी आंदोलन करते हो एक संगठन होता है। जंतर मंतर पर मैं लगभग 16 कार्यक्रमों में जा चुका हूं, 5000 से ज्यादा भीड़ नहीं आती, क्योंकि वो भीड़ एक व्यक्ति की और एक संगठन की होती है। जिस दिन विचारधारा चल देगी दिल्ली, जिस दिन शोषित चल देगा दिल्ली, जिस दिन बहुजन चल देगा दिल्ली, 10 करोड़ लोग दिल्ली में फैल जाएंगे, तानाशाह दिल्ली छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन ये माहौल नहीं बन पा रहा है।
क्योंकि अपने व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में अलग अलग संगठन वाले लोग अपने अपने गुटों में बटे हुए हैं और उसी को मजबूती मानते हैं, उसी को वो बहादुरी मानते हैं कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े, मेरे साथ इतने लोग जुड़े। मैं तो गर्व से कहता हूं कि जितना नुकसान ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, बलियों ने या मनवादी व्यवस्था ने तुम्हारा नहीं किया, उससे ज्यादा संगठन तुम्हारे जो घर घर में संगठन जो बने हैं ये तुम्हारी इस व्यवस्था का नुकसान कर रहे हैं। मैं पहले गांव में जाता था, जिला अध्यक्ष मिलते थे, अब गांव में हमें प्रदेश अध्यक्ष मिलने लगे। अभी मैं गांव गया, वहां 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गांव में। एक बड़ी अजीब बात हो गई उन गांव में, एक हमको अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष मिले और अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे कहने लगे कि आप जैसे घंटे तमाम आते जेते रहते हैं। मैंने कहा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैंने कहा पासपोर्ट आपके पास है कि नहीं है? मेरे पास पासपोर्ट। विचार करिए, इतना अभिमान से भरा हुआ वो व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। न कोई पैनल है, न कोई संगठन है, किसने बनाया? उसके पास पासपोर्ट भी नहीं, भारत के अलावा कहीं को गया ही नहीं, और उसका पद क्या है? अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष। कल थाने में बंद था, मेरे पास फोन आ रहा था, दरोगा जी से बढ़ गया तो बहुत दिखा गया वो। ऐसे ऐसे अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष घर घरों में जो हमारे पैदा हो गए हैं, ये बुद्ध, फुले, साहब अम्बेडकर की विचारधारा के हत्यारे हैं, दुश्मन हैं। सत्य शोधक समाज हमारे मसीहा ज्योतिबा फुले ने बनाया, हम चला नहीं पाए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाई, हम चला नहीं पाए। समता सैनिक दल बाबा साहब ने बनाया, हम चला नहीं पाए। आरपीआई बाबा साहब ने बनाई, हम चला नहीं पाए। शोषित समाज दल राम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव ने बनाया, हम चला नहीं पाए। बसपा हमारे महापुरुषों ने बनाई, हमसे चलती नहीं। दूसरों को गाली देते घूमते हो, इसलिए तुम्हारी दुर्दशा है। अगर इकट्ठे नहीं होगे, आप चिंतन मंथन नहीं करोगे, लोकतांत्रिक जीवन नहीं जियोगे, जब तक तुम्हारे मन में परिवारवाद, वंशवाद ही बना रहेगा, तो ये कभी भी समाज जुड़ने वाला नहीं। मैंने नेताजी से कहा, मैंने कहा आज लोकतंत्र है, सबको मौका मिलना चाहिए, और हर बार आप ही एमपी बनेंगे तो आपने विचार करेगा, सोचेगा क्या मैं जन्म वोट देने के लिए पैदा हुआ, क्या मैं भी कभी एमपी बन सकता हूँ? हर बार आप ही अगर मुख्यमंत्री बनोगे तो जनता विचार करेगी कि राजतंत्र है कि लोकतंत्र है। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी, करेगी। इससे बढ़िया पुराना राजतंत्र ठीक था, राजा था, एक घंटे सबको हाँकता था। आज लोकतंत्र है, सबको मौका मिलना चाहिए। तो जितने ये एससी ओबीसी के नेता हैं, ये सब वंशवादी हैं, परिवारवादी हैं, योग्य व्यक्ति की हत्या करते हैं, मूर्खों की जमात इकट्ठी करते हैं। इसलिए बीजेपी शासन में आई और आगे भी रहने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आत्म सुधार चिंतन नहीं उन्होंने किया तो यही सब होने वाला है। और संविधान आज खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। गंगा जमजम की तहजीब, गंगा जमुनी नहीं, ये गंगा जमजम की तहजीब थी हमारी, ये विरासत थी। हम तक्षशिला, नालंदा, गोदनपुरी, विक्रमशिला, श्रीपुर जैसे विश्वविद्यालय बनाने वाले लोग रहे। पूरी दुनिया में हम काम करते हैं। मैं भी हाड़ मांस का हूँ, मैं भी आपकी तरह खाना खाता हूँ। मैंने 400 कार्यक्रम कर दिए, कोई उत्तर प्रदेश में दूसरा आदमी नहीं है जो 100 कार्यक्रम करके दिखाए। सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, कोई अपनी बिटिया की शादी में आनंद ले रहा है, कोई अपने बच्चों को पढ़ाने में मस्त है, कोई छोटा वेतन पा करके स्वयं को बन गया है, कोई अपने मोहल्ले में रहकर के बादशाह बना बैठा है। अध्यक्ष, मैं तो आप लोगों से कोई शिकायत ही नहीं करता, हम तो उन राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों से शिकायत करते हैं जिन्होंने संगठन बना के रखे हैं। क्या काम कर रहे हो आप? क्यों संगठन बनाया तुमने? कोई जानता तुम्हें जिले के बाहर? ये लोग जो स्वयंभू हैं, ये आज बहुजन आंदोलन का बहुत नुकसान कर रहे हैं। मैत्री बनाइए, मिलकर के रहिए और सबको जोड़ने का काम करिए। मैं संकल्प लेके निकला था कि 1 करोड़ संविधान घर घर पहुंचाऊंगा। मैं उस आंकड़े को नहीं छू पा रहा हूं, क्योंकि आज 400 कार्यक्रम हो गए, सिर्फ 500 मतलब 25,000 ही संविधान मेरे माध्यम से वितरण हुए। मैं बड़ी उम्मीद करके आया हूं यहाँ कि कम से कम 100-200 संविधान आप लोग लेंगे, और जो सक्षम लोग हैं वो 5-5 लेंगे, और सक्षम है 10 लेंगे। गरीब बच्चों को बांटेंगे, अपने दोस्तों को दान में देंगे, ये संविधान को पढ़ने के लिए कहेंगे, क्योंकि ये संविधान इस समय सब कुछ खत्म हो गया है।